वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नए रिश्ते के साथ आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ अपने माशाल्लाह मैरिज ब्यूरो से, और आप सबको अपने इस माशाल्लाह मैरिज ब्यूरो में खुशामदीद कहते हैं। आज का रिश्ता जो है उनका पूरा डेटा, उनकी पूरी तफसील आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी नौजवान लड़के हैं या लड़कियां हैं, ज़्यादातर के लोग चाहते हैं कि हम बैरून ममालिक में रिश्ते करते हैं, उनकी तरजीह होती है बैरून ममालिक में। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, देखें अल्लाह ताला ने हमें जो मुल्क दिया है, ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हम पर बहुत से इनामात किए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुल्क जो हमें दिया है, इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। क्योंकि लोग जाते हैं बैरून ममालिक में, सऊदीया में, दुबई में, इस तरह के मुख्तलिफ़ ममालिक में, तो वो पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं पर भी नहीं है। तो ये अल्लाह ताला के एक बहुत इनामात अल्लाह ने हम पर की है कि इस तरह के खूबसूरत नज़ारे और ख़ूबसूरत मुल्क दिया है। तो बैरून ममालिक में हम जहाँ से जाते हैं, हमारे ज़्यादातर के जो नौजवान जाते हैं, वहाँ पर बाहर मुल्क में नौकरियाँ करते हैं, नौकरियों की तलाश में होते हैं, उनके बुरे हाल होते हैं। मैंने देखे हैं, वीडियोज़ भी हम अक्सर देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने मुल्क को तरजीह दें और अपने मुल्क के ऊपर फोकस करें, तो यकीनन हमारा मुल्क जो है वो बहुत आगे जाएगा, और बाहर मुल्क से यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि चाइना है हमारे साथ ही है, उसका बॉर्डर हमारे साथ ही है। तो अगर उसकी बात की जाए, वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी लोग जो जाते हैं, वो लोग फरमा रहे होते हैं कि वहाँ के लोग, सारे लोग जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर के लोग जो है, उन्होंने घर में कोई ना कोई काम शुरू की है। वो काम वो कोई एटम बना लेते हैं। मशहूर है ना चाइना, हर चीज़ आती है पाकिस्तान, वहाँ से पाकिस्तान में आती है, यहाँ से लोग फ़रोख्त करते हैं। ये चीज़ चाइना का है, छोटी सी चीज़ होती है, हल्का होती है, अच्छे भी है, हर किस्म की वो एटम्स बनाते हैं। अगर हम भी कोशिश करें, हमारे नौजवान नस्लों में जितने टैलेंट है और जितने ये काबिल तरीन है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो अगर ये लोग फोकस करें, अपने मुल्क में कोई ना कोई रोज़गार शुरू करें, या इनके जो वालिदैन हैं वो बाहर मुल्कों में हैं, अगर वो पैसे वहाँ पर कमा रहे और यहाँ पे इनके लिए इन्वेस्ट करें किसी अच्छे जगहों में, अच्छे बिज़नेस हैं, तो ये लोग बहुत तरक्की करेंगे। क्योंकि अब हर कोई चाहते हैं मैं बाहर मुल्क में जाता हूँ, बाहर मुल्क में जाता हूँ, बाहर मुल्क का रिश्ता हमें चाहिए, तरजीह हर इंसान का है। तो मैं तो सबको ये मशवरा दे रहा हूँ कि हमारे मुल्क जैसा मुल्क कहीं पर भी नहीं है। अगर हम इस पर ज़रा फोकस करें, कोशिश करें, अपने मुल्क को तरजीह दें, तो यकीनन हम कामयाब होंगे और आगे अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आसानी अता फरमाएंगे। दोस्तों, आज का जो रिश्ता है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस लड़की का भी तरजीह यही है कि बाहर मुल्क का कोई लड़का हो, कोई अच्छा सा। तो इनका डेटा मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि नाम है इसका फ़ाइज़ा सदीक़ा, उम्र इसकी है 32 साल, कद है इसकी 5 फीट, तालीम है इसकी मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की थी, और अब पंजाब यूनिवर्सिटी में ये जॉब भी करती हैं, बच्चों को पढ़ा रही है। मसलक इनकी है अहले सुन्नत वल जमात, कास्ट इनकी है राजपूत। डिमांड इनकी है कि कोई बाहर मुल्क का लड़का हो तो बेहतर है, और एज की लिमिट जो है वो 35 साल तक है। इनकी 2 भाई हैं और 4 ये बहनें हैं। 2 भाइयों में से दोनों की शादी हुई है, और 4 बहनों में से 2 बहनों की शादी हुई है। घर इनका अपना है, रहमान बख्श कॉलोनी। डिमांड इनकी है कि कोई 35 साल तक लड़का हो, अगर कोई बाहर मुल्क से हो तो बेहतर है। डिमांड ज़्यादातर की लोगों की रिक्वायरमेंट्स यही होते हैं कि बाहर मुल्क का कोई मिले तो बेहतर है। आप में से जो भी शख्स इस रिश्ते में इंटरेस्ट है और वो चाहता है